हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लॉजिक मार्ट। आज हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी के ऊपर काउंटर्स की हेल्प से साइक्लिक टाइमर किस तरह से बनाते हैं। आइए इसके लिए हम WPL सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो रहा है। यहाँ पे हम प्रोग्राम में जाएंगे और लैडर क्लिक कर देंगे। आइए यहाँ पे हम एक स्विच ले लेते हैं जिससे हमारा प्रोसेस शुरू होगा। से M0 हमने एक स्टार्ट स्विच इसको कमेंट दिया है। अब यहाँ पे हम स्पेशल मेमोरी बिट यूज़ करेंगे जो कि है M1013। अब आप जैसा कि इस कमेंट में देख पा रहे हैं, ये 1 सेकेंड की क्लॉक पल्स है। यानी कि ये आधा सेकंड ऑन रहती है और आधा सेकंड ऑफ रहती है। जैसे इसको पीछे से पावर मिलती है, ये रिपीटेडली आधा सेकंड ऑन, आधा सेकंड ऑफ, आधा सेकंड ऑन, आधा सेकंड ऑफ, इस तरह से चलती रहती है। उसके बाद हम एक काउंटर लगा देते हैं, CNT C0 स्पेस। हम सपोज 5 तक काउंट कराते हैं तो हम K5 यहाँ लिख देते हैं। अब हम एक नेक्स्ट रो में जाते हैं और यहाँ हम काउंटर C0 का एक NO कॉन्टेक्ट यूज़ कर लेते हैं और इसी के साथ सीरीज में हम स्पेशल मेमोरी बिट M1013 का कॉन्टेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ हम एक और काउंटर यूज़ करेंगे, CNT1 स्पेस। सपोज इससे भी हम 5 तक काउंट कराते हैं तो K5 यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे हम काउंटर C0 की एक NC बिट यूज़ करेंगे। इससे हम एक आउटपुट ऑन कराएंगे, से Y0। Y0 हमारा लुब्रिकेशन पंप है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि साइक्लिक टाइमर का बेसिकली यूज़ लुब्रिकेशन पंप को ऑन ऑफ करने के लिए होता है, क्योंकि बहुत सारी मशीनरी में लुब्रिकेशन पंप लगा होता है और उसको हम एक बार ऑन करके छोड़ देते हैं और लुब्रिकेशन टाइमर में जैसा हम ऑन और ऑफ टाइम डालते हैं उसके मुताबिक वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहता है। अभी यहाँ पे हम एक लाइन और लिखेंगे जिसमें हम काउंटर C1 से हम C1 और C0 दोनों काउंटर्स को रिसेट करा देंगे। इसके लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है डेल्टा में ZRST, जिससे हम बहुत सारी बिट्स को एक साथ रिसेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ZRST स्पेस 0 स्पेस C1। तो हमारा यहाँ तक प्रोग्राम पूरा हो गया है। अभी हम इस प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल कर लेंगे। फिर सिमुलेटर में जाएंगे, PLC को ऑनलाइन लेंगे। अभी हमारी PLC स्टॉप मोड में है। हम यहाँ से सारे बटन से इसको PLC को रन करा दें। अब आप देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट स्विच ऑन करूँगा और उसके बाद आप देखिए क्या होता है। अब देखिए हमारा Y0 लुब्रिकेशन पंप ऑन हो गया है और फिर 5 सेकंड चलने के बाद ये ऑफ हो गया है।
अगेन ये ऑन हो गया है, 5 सेकंड ऑन रहेगा, फिर 5 सेकंड ऑफ रहने के बाद अगेन फिर से 5 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इन जनरल लुब्रिकेशन पंप किसी भी मशीन में हार्डली 5 to 10 सेकंड के लिए ऑन करते हैं, क्योंकि वो सफिशिएंट ऑयल उतनी देर में फेंक देता है, मशीन में थ्रो कर देता है। और ऑफ टाइम जनरली 30 मिनट, 45 मिनट और इवन 1 आवर भी होता है। तो अब आप देखेंगे कि C0 में हमने 5 डाला हुआ है, यानी कि 5 सेकंड। हम इसको अपनी मर्जी से और बढ़ा भी सकते हैं, तो 10 भी कर सकते हैं। और ऑफ टाइम हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए या शो करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड रखा है। 5 काउंट्स मतलब 5 सेकंड, क्योंकि हम 1 सेकंड की क्लॉक पल्स यूज़ कर रहे हैं। हम इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, 5 की जगह हम इसको 30 कर देंगे तो 30 मिनट्स हो जाएगा, और 60 कर देंगे तो 1 आवर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल लॉजिक मार्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।